तो एपिसोड 251 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में था सामने से यहाँ पे यान के बड़े भाई को बताता कि हाँ भी जो अगला उसका प्लान है ना, वो जो पांचवा भाई है, पांचवा भाई को यहाँ पे एलिमिनेट करवाने का प्लान है। जो सुनते सामने से बड़ा भाई कहता अच्छा पांचवा भाई, ओके ओके ठीक है भाई, ठीक है, तो उसको सामने से भाई कर सकता है, तो तुझे जो जो यहाँ पे करना है सामने से कर। तो मुझे भाई मेरे पास आके यहाँ पे क्यों तू नौटंकी कर रहा है, मतलब मुझसे यहाँ पे क्या काम है, मुझे क्यों बता रहा है। जो सुनते यान के बोलता भाई मुझे भी तुझसे यहाँ पे काम है। जो सुनते बड़ा भाई बोलता वही तो पूछो भाई मुझसे क्या काम है। तो सामने से कहता भाई ब्लॉक करने का काम है। जो पांचवा भाई और सेकंड भाई ना दोनों यहाँ पे सगे भाई है। जब मैं पांचवा भाई पे अटैक करूंगा पक्का जो सेकंड भाई ना उंगली करने आएगा भाई, मुझे रोकने की कोशिश करेगा। तो मैं चाहता हूँ तू जाके जो सेकंड भाई रहेगा ना तो इसके यहाँ पे ब्लॉक करना। जो सुनते बड़ा भाई बोलता ओके ठीक हो जाएगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। जो सुनते यानी बोलता अच्छा बदले में भाई आपको कुछ चाहिए, बताओ आपको यहाँ पे क्या चाहिए। जो सुनते बड़ा भाई बोलता है देख भाई मुझे जैसे शुरू से जो एल्केमिस्ट लोग तेरे पास आए थे ना, मुझे भाई उनके ऊपर से वैसा ध्यान है, तो सामने से मुझे यहाँ पे एल्केमिस्ट चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं मांगूंगा, टोटल भाई यहाँ पे 5 एल्केमिस्ट मिल जाएगा तो मजा जाएगा। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करो भाई 5, कुछ ज़्यादा आपने नहीं मांग लिया, मतलब भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। जो सुने सामने से बड़ा भाई बोलते क्या भाई 5 में तुझे ज़्यादा लग रहा है, अरे तेरे पास टोटल यहाँ पे 30 है, 30 में से भाई मैं यहाँ पे 5 मांग रहा हूँ, आधा भी नहीं मांग रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 दे सकता है, 5 यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। जो सुनते यान को देखो भाई जो एल्केमिस्ट लोग है ना और जो बाकी वॉरियर्स रहते हैं ना भाई उनसे काफ़ी अलग है। बाकी किसी वॉरियर से तू मांगता कि हाँ भाई तेरे टीम के 5-6 बंदे दे दे, वो दे दे, मैं यहाँ पे देता, लेकिन जो एल्केमिस्ट लोग है ना वो सामने से मेरे बोलने पे यहाँ पे बिल्कुल भी जाने वाले नहीं है। तो एक काम करते भाई एल्केमिस्ट तो मैं दे नहीं पाऊंगा, तो एक काम करते बदले में तुम्हें ढेर सारे ना मिस्ट्रियट गेट के पिल दे सकता हूँ जो कि आपको काम आएगा। जो सुनते बड़ा भाई चौक जाता क्या बात करे भाई, मिस्ट्रियट गेट के पिल ऊपर से बहुत सारे, और कहता भी क्या छठी का भाई मुझे चलेगा मिस्ट्रियट गेट के भाई, लेकिन तुझे मानना पड़ेगा भाई एल्केमिस्ट ना दे मिस्ट्रियट गेट का तेरा एक्सेप्टेड भाई, मुझे पसंद है। जो सुनते यान के बोलता चलो भाई डील रहना। तो बड़ा भाई पूछता ओके ठीक, लेकिन सामने से भाई तुम्हारे यहाँ पे प्लान कब जाके तुम 5 भाई पे हमला करोगे। जो सुनते यान के बोलते भाई मैं यहाँ पे कल करूंगा और सिग्नल देकर तुझे बता दूंगा कि कब मैं करने वाला हूँ, ताकि तू भी जाके सेकंड भाई के यहाँ पे रोक पाए। जो सुनते बड़ा भाई बोलता ओके ठीक है, मैं तुम्हारे सिग्नल का यहाँ पे इंतजार करूंगा। तभी सामने से जो यान के का ब्लड बोल ना उस पर ध्यान से देखते तब उसको याद आता एक सेकंड भाई, जब हम लोग यहाँ पे आर्टिफैक्ट लेने गए थे उस समय अजीब सा सिला के भाई ब्लड वॉरियर्स को लगा था, उनमें से भाई किया था इसके ऊपर लगा था, जिसके बाद से इसका जो इंटरनल पावर है ना वो पूरी तरह से भाई ब्लॉक हो चुका था, जिसको यूज नहीं कर पा रहा था और पावर कम हो चुकी थी। लेकिन ऐसा क्यों लगता है भाई इसका सिल इसने तोड़ दिया भाई और अपने इंटरनल पावर अच्छे से यहाँ पे यूज कर सकता है। ऐसे कैसे हो गया भाई, कम से कम 2 या 3 महीने यहाँ पे लग जाएंगे। उसका ध्यान क्या बोलता ओके ठीक है भाई हमारा जो डील था हमारा डील यहाँ पे हो चुका है, तो दूसरे भी किसी चीज़ के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और जो से आवाज़ लगाता तो कहता भाई बाहर आ जा भाई, छुप के यहाँ पे कोई भी मतलब होने वाला ही नहीं है। जो सुनकर बड़ा भाई भी हिला देख से भाई ये किसकी बात कर भाई, किसको बुला रहा है। तो हमें सामने से ही मेंग आता है जो बड़ा भाई का सपोर्ट आता है यहाँ पे अपने साथ ढेर सारे बंदे को लेकर आया था। देखते यहाँ पे बड़ा भाई समझ आते कह रहे बाप रे चोरी चुप के साथ अटैक करने का प्लान कर रहा था क्या। तो चिल्लाता भी मेंग को भाई सारे तेरी माँ का भाई मतलब हरामी भाई कर क्या है। तो जो सुन के मेंग फैमिली का बंदा बोलता आई एम सॉरी बड़े भाई, देखो यार मैं आपको यहाँ पे बेसिकली धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ यार, इतना अच्छा मौका यहाँ पे मिला था। ये 9 भाई यान के यहाँ पे अकेले आता खाली एक ब्लड वॉरियर के साथ, तो चाह के हम इसकी बैंड बजा के इसे कैप्चर करके इसे हम एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन भाई आप यहाँ पे मौके का फायदा उठाने को तैयार ही नहीं थे। और यान का इससे भी कहते क्या यान का सॉरी भाई देखो इसमें मेरी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं, कोई बोले तो कोई भी गलती नहीं है, इसमें मेन जो गलती है ना भाई तुम्हारी गलती है भाई, तुम अकेले खाली एक ब्लड वॉरियर को उठा के भाई यहाँ पे आ गए थे। तो इसमें भाई ऑफकोर्स तुम्हें क्या लगा था भाई हम तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे, हम तुम्हें वाकई में नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ लेकिन बड़े भाई को सामने से कुछ मत बोलना, बड़े भाई का कोई प्लान नहीं है, बड़ा भाई तुम्हारे ऊपर अटैक करना नहीं चाहता था, वो तो भाई मैं हूँ भाई जो उसको धोखा देके सामने तेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करना चाहता हूँ। तो जो भी दुश्मनी निभानी है, जो भी भाई गुस्सा करना है मुझ पे कर, अपने बड़े भाई के ऊपर मत कर। जो सुनते यान के ऑफकोर्स मुझे मालूम है भाई बड़ा भाई यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, और सामने से करता भाई वो कब यहाँ पे कर देता, इतना धोखा नहीं देता। जो सुनते मेंग कहता है यार तुम तो वाकई में काफी समझदार निकले। उसका सामने से बड़ा भाई ना मेंग से कहते देख भाई इस वाले के तूने यहाँ पे गलती कर दी भाई, तुझे करना नहीं चाहिए। जो सुनते सामने से कहते नहीं भाई मुझसे तो यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई, सामने सब मौके का फायदा उठा के भाई उसको सबक सिखाना चाहते नहीं था, तो इसलिए भाई मैंने यहाँ पे मौके का फायदा उठाने का सोचा। जो सुनते बड़ा भाई बोलते तुझे यहाँ पे क्या लगता है वाकई में यहाँ पे यान के अकेले खाली एक ब्लड वॉरियर को लेकर आ जाएगा, मतलब उसे वाकई में उसके दिमाग में ऐसा नहीं आया हो क्या हो सकता है भाई मेरा कोई बंदा मुझे धोखा दे के सामने से उसको अटैक करता। तो यहाँ पे यान का देख भाई सब कुछ की तैयारी करके आ चुका है, प्लस तेरे साथ यहाँ पे थोड़े से बंदे, इतने बंदे में वाकई में क्या लगता है तू यान के यहाँ पे कुछ उखाड़ पाएगा। अगर वाकई में तुझे यहाँ पे लगता है ना तो यहाँ पे ट्राई मार सकता है, यान के देखना तेरे बंदों के यहाँ पे बैंड बजा के रख सकता है। जो सुंदर सामने से मेंग बोलता अच्छा यार आपकी भी परमिशन मिल गई शुक्रिया। उसके बाद से यहाँ पे तैयार था अपने जो भी बंदे सबको यहाँ पे यान का और भेजता है यहाँ पे जा। सामने से बड़ा भाई देखता भाई बुद्धू लोग भाई गए भाई तुम्हारी तो यहाँ पे चटनी बन जाएगी, सारे बंदे यहाँ पे हमला करने को तैयार थे। यहाँ पे तभी भाई मेंग का ध्यान जाता है एक सेकंड भाई इसका जो सेकंड ब्लड वॉरियर था जो इसके साथ आया था वो ब्लड वॉरियर तो गायब हो चुका, कहाँ गया है। और तभी एक बंदा आकर ढाम से भाई इसके टकराता है, देखता है सारे भाई तू तो यान के ऊपर हमला करने का था ना, यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सामने इसके
भाई ध्यान से देखिए भाई उसके आगे यान के हाथ में क्या है, तो यान के पास जो यहाँ पे डिफेंस वाला आर्टिफैक्ट था जिसके इसने रिफाइन किया था उसको ऑन करके सामने डिफेंस करके सारे बंदों को ढकेल देता है। जो देखते हैं यहाँ पे यही रहता है कि भाई ये तो मिस्टियट गेट का डिफेंस आर्टिफैक्ट है जो सामने से ल्यू लिया था, लेकिन ल्यू लिया था तो इसके हाथ में यहाँ पे कैसे लग गया, सामने से यान को बोलते कि आजा 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 भाई, क्या हुआ सबकी फट रही है। अब यहाँ पे बड़ा भाई भी देख के थोड़ा सा हिला पड़ा था, कह रहे बाप रे ये आर्टिफैक्ट भाई इतना कमाल का मुझे भी लगा नहीं था। सामने से यहाँ पे भाई ये भी हिला पड़े, कह रहे यार आर्टिफैक्ट से लेने के बाद से ना टोटल यहाँ पे खाली 7 ही दिन हुए और 7 दिन के अंदर इसने भाई मिस्टियट करके आर्टिफैक्ट को अच्छे से रिफाइन करके सामने से यहाँ पे यूज कर पा रहा है। यान को दाओ भाई अटैक करो, तो सामने से भाई मेन अपने बंदे को बोलते यहाँ पे जाओ अटैक करो, तो सारे के सारे बंदे यहाँ पे अटैक कर देते। तो यान के ना यहाँ पे भाई फिर से जो अपना शील्ड मतलब जो आर्टिफैक्ट था उससे खुद के यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेता और एक भी अटैक इसको यहाँ पे लगता नहीं है। उसके बाद से मैं अपने बंदों से कहते यहाँ पे रुक जाओ, तो सारे बंदे रुकते हो, कहते क्या हो भाई आपने रोका क्यों, तो बताते कि यहाँ पे ध्यान से देखो उसका जो आर्टिफैक्ट ना उसका साइज यहाँ पे बड़ा हो चुका है, अब उसका जो साइज है ना लगभग यान के बराबर हो चुका है और सामने से खाली डिफेंस नहीं बल्कि अटैक करने के भी लायक था। तो सामने से कुछ अटैक करता है जैसे कांटे जैसे ना बहुत सारी चीजें निकलती है और बंदों को जाके लगता है और कुछ लेजर बीम जैसा भी यहाँ पे निकलता है जो कि सीधा के यहाँ पे मेन को ही लगने वाला था। जो देखते हैं यहाँ पे जिली नाम का एक बंदे को आवाज लाता है बड़ा भाई, तो सामने से एक बंदा आता है और उसको यहाँ पे बचा लेता है मेन को, लेकिन जो बंदा यहाँ पे बचाने था उसको चोट लगता है और ऐसे ढाम से जाके पीछे गिरता है। देख के मेन की फट के चार हुए पड़ी, कह रहे बाप रे हमने क्या सोचा था और क्या से क्या यहाँ पर हो गया। उसके बाद से यान के देखता हूँ कि ठीक है वो लड़ाई खत्म, तो अपना जो आर्टिफैक्ट था उसे वापस से नॉर्मल साइज कर लेता है और जाने को तैयार था। सामने से बड़ा भाई कहता है ओ माय गॉड भाई तुझे जो आर्टिफैक्ट मिला ना ये डिफेंस का भी सबका बाप है और अटैक में भी भाई किसी से यहाँ पे कम नहीं है, तुझे वाकई में काफी कमाल का आर्टिफैक्ट मिल गया। जो सुनते ये कहता भाई आपको भी लेके मिला भाई वो भी किसी से कम नहीं है, मतलब आपको भी अच्छा मिला है मुझे भी अच्छा मिला है। उसका सामने से यहाँ पे जो महंगे ना वो आता है यान के पास और यान का सेवल एंड में जो आपने भाई लेजर बीम वाला अटैक कर दिया था ना वो अटैक शायद मुझे यहाँ पे लग जाता तो शायद मेरी यहाँ पे मौत हो जाती, तो वाकई में क्या आप मुझे यहाँ पे जान से मारना चाहते थे। जो सुनते यान के काफी गुस्से के मूड में कहते तुझे यहाँ पे क्या लगता है, और उसका गुस्से वाला मूड देख के ना सामने से महंगे फट के हाथ में जाते, कह रहे बाप रे भाई इनका एक्सप्रेशन देख के लगता है कि वाकई में भाई मुझे यहाँ पे जाने से मारना चाहते थे। उसके बाद से यान के बोलता ओके ठीक है यहाँ का जो मेरा काम है ना मेरा काम यहाँ से हो चुका है इसलिए मैं जाना चाहूंगा, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। और जैसे यान के वहां से जाता है ना बड़ा भाई ना महंगे से कहते देख भाई इस बार सामने से ना खाली यान का तू यहाँ पे धमकी दे गया है, वाकई में जान से मारना नहीं चाहता था, खाली धमकी दिया कि हाँ भी अगली सामने से अगर अगली बार तूने ऐसा कुछ किया तो जान से मार डालूंगा। जो सुनते कहता भाई भगवान जाने, लेकिन भाई उनका एक्सप्रेशन देखे उनकी आंखों में देख के ऐसा लग रहा था नहीं वाकई मुझे यहाँ पे जान से मारना चाहते थे। अब एक बात यहाँ पे मैं श्योर हो गया, सामने से मैंने खाली एक ब्लड वोरे को लेकर बिंदास होकर यहाँ पे आ गए थे क्योंकि सामने से उनको मालूम था उनके पास भाई कमाल का डिफेंस वाला आर्टिफैक्ट है जो उनकी जान यहाँ पे बचा लेगा। लेकिन वाकई में डिफेंस का आर्टिफैक्ट का जो पावर है ना भाई वो भाई इतना पावर नहीं होना चाहिए था भाई, पावर वाकई में अलग लगता है यानी उनमें भी टैलेंट है। जो सुनते बड़ा भाई बोलता हाँ टैलेंट भी हो शायद हो सकता है उसका लक वाकई में काफी अच्छा है। मैं कहते यस भाई लक भी अच्छा है और टैलेंट भी अच्छा है। सामने से बड़ा भाई कहता हाँ लेकिन एक बात मानना पड़ेगा तुझे यहाँ पे प्लान वगैरह बिल्कुल भी बनाने नहीं आता, मतलब इतना बेकार प्लान यहाँ पे कौन बनाता, अगर प्लान बनाने था कोई ठीक ठाक यहाँ पे प्लान बना लेता, तेजा पे मेरा था ना तो ऐसा प्लान कभी नहीं बनाता। जो सुनते मैं कहता एक आपको कहने का क्या मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुनते कहते यहाँ पे तूने क्या प्लान बनाया, खाली अपने बंदे को उठाया और सामने से यहाँ पे अटैक करवा दिया जैसे कि यहाँ पे रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन मान ले अगर मैं तेजा यहाँ पे रहता ना तो सबसे पहले चोरी चुपके से यहाँ पे जो बाकी भाई लोग हैं ना मेरे उसके पास यहाँ पे मैसेज पहुंचा देता कि हाँ यान के मेरे पास आया है, एक काम करो तुम सारे भाई लोग ने यहाँ पे आपस में मिलकर जो यान के घर है ना उसके घर पे यहाँ पे अटैक कर दो, जिसके बाद उसके यहाँ पे ऐसे बैंड बजाती। जो सुनते मैं कहता ओ माय गॉड ये आइडिया तो वाकई में यहाँ पे कमाल का था, लेकिन वाकई में अगर आपके दिमाग में इतना कमाल का आइडिया आ चुका था तो आपने ये किया क्यों नहीं, आपको ये करना चाहिए था, इससे जीतने के चांसेस बढ़ जाते। जो सुनते बड़ा भाई बोलते नहीं भाई ये अटैक मतलब ये आइडिया वाकई में यहाँ पे अच्छा था, लेकिन अभी के लिए सामने से मैं यान के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी झगड़ा करना नहीं चाहता। ये जो भी झगड़ा है ना भाई मैं एंड में यहाँ पे करना चाहूंगा जब इनहेरिटेंस वॉर खत्म होना चाहिए तब। अभी के लिए नो यान का, अभी के लिए जो भी फोकस है ना बाकी भाइयों पे पूरे इनहेरिटेंस वॉर में देता हूँ। जो सुनते मैं कहता ओके ठीक है समझ गया एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।